नमस्कार दोस्तों, यात्री सेंट्रल चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, आज हम लेकर आ गए हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का कंप्लीट टूर प्लान, जिसमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको 4 धाम यात्रा कैसे करनी है और उसकी डे बाय डे आइटनरी क्या होनी चाहिए। अगर आप 4 धाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको यात्रा कब करनी चाहिए, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, यात्रा के दौरान रहने खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आपको चलने में तकलीफ है तो घोड़े, खच्चर और हेलीकॉप्टर की सेवाएं कैसे मिलेंगी। इस वीडियो के अंत में हम आपको कुल खर्चे के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आप अपनी ये यात्रा एकदम ही परफेक्ट तरीके से कर सकें। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और आइए चलते हैं 4 धाम की यात्रा पर। दोस्तों, इससे पहले भी हमने इस यात्री सेंट्रल चैनल पर सभी धामों की अलग अलग वीडियो बनाकर रखी हुई है, तो आप उन धामों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल की वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। अगर आप केवल 2 धाम की यात्रा भी करना चाहते हैं, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो उस केस में भी आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगी। 4 धाम की संपूर्ण यात्रा आप कम से कम 10 से 11 दिनों में पूरी कर सकते हैं। अगर आप इससे कम समय लेते हैं तो इसमें आपकी यात्रा काफ़ी हेक्टिक हो जाती है और आपको थकान महसूस होगी। बाकी अगर आप आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो आप 2 हफ्ते की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस साल यानी कि 2022 में 4 धाम यात्रा की शुरुआत मई के फर्स्ट वीक से हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट 3 मई को खुल रहे हैं और केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को, और वहीं अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो उसके कपाट 8 मई को खुल रहे हैं। दोस्तों, यात्रा करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन। चाहे आप 1 धाम की यात्रा करें या फिर 4 धाम की, आपको इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। ये प्रोसेस फ्री होता है और इसमें बस आपको अपना आधार कार्ड और फोटो की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्टर करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल कर यात्रा के टाइम अपने पास रखिएगा। इस वेबसाइट का नाम है registration&touristcare.uk.gov.in। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक और इसके अलावा होटल बुकिंग, GMVN और हेलीकॉप्टर बुकिंग आदि की वेबसाइट्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। अगर आप चाहें तो आप ऋषिकेश या फिर देहरादून से भी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने हरिद्वार को बेस पॉइंट मानकर यहाँ से यात्रा के बारे में बताया है। सबसे पहले आपको अपने शहर से हरिद्वार पहुँचना होगा। हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको बाई रोड, बाई ट्रेन बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप यहां तक ऑर्डिनरी या वॉल्वो बस लेकर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहां के रेलवे स्टेशन तक भी भारत के बहुत से हिस्सों से डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाती हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आपको देहरादून या फिर दिल्ली आना होगा और फिर वहां से आप हरिद्वार आ सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले दिन की। दोस्तों, डे नंबर 1 पर हम प्रस्थान करेंगे यमुनोत्री धाम की ओर। इसके लिए आपको सबसे पहले दिन हरिद्वार से बरकोट या फिर जानकी चट्टी तक की बस या फिर टैक्सी लेनी होगी। हरिद्वार से बरकोट की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है, और अगर आप जानकी चट्टी तक आना चाहते हैं तो ये दूरी 220 किलोमीटर की पड़ती है। जानकी चट्टी वही स्थान है जहाँ से यमुनोत्री धाम मंदिर जाने के लिए 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है, यानी कि ये आपका बेस पॉइंट है। हरिद्वार से आपको यहाँ आने के लिए नियमित रूप से बस सेवा मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो शेयर्ड टैक्सी टाटा सुमो भी बुक कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको जानकी चट्टी तक अच्छी रोड्स मिल जाएंगी और वहां पर पार्किंग की भी सुविधा है। दोस्तों, इस दूरी को कवर करने में आपके 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। तो इसके बाद आप बरकोट या फिर जानकी चट्टी, जहां पर भी आपको होटल अवेलेबिलिटी मिलती है, वहां पर आप डे 1 में स्टे करिए। अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको होटल 800-1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के मिल जाते हैं, और डॉर्मेट्री तो आपको 400 से 500 रुपये पर बेड के हिसाब से भी मिल जाएगी। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में आपको हर जगह शुद्ध शाकाहारी और अच्छा भोजन मिल जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं डे नंबर 2 की। दोस्तों, इस दिन आपको प्रस्थान करना है यमुनोत्री धाम मंदिर की ओर। ये 6 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल कवर कर सकते हैं, पर अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आपके लिए यहाँ पर पिट्ठू, पालकी और घोड़ों के भी ऑप्शन है, तो आप उनके सहारे भी मंदिर तक जा सकते हैं। बात करें मंदिर के खुलने के समय की, तो ये सुबह 7 बजे खुलता है और रात 8 बजे बंद होता है। इसके अलावा दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच मंदिर बंद रहता है। दोस्तों, हमने यात्री सेंट्रल चैनल पर यमुनोत्री धाम यात्रा को लेकर पूरा एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है।
तो आप और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए डे 2 पर आप यमुनोत्री मंदिर दर्शन करके नीचे वापस आ जाइए और अपने होटल या डॉर्मेट्री जहां पर भी आपने स्टे लिया था वहां पर ये वाली रात गुजारिए। इसके बाद आता है डे 3। दोस्तों तीसरे दिन हमें प्रस्थान करना है गंगोत्री धाम के लिए। इस दिन आपको बरकोट से उत्तरकाशी हर्षिल वैली होते हुए गंगोत्री धाम तक जाना होगा। ये दूरी 200 किलोमीटर की पड़ती है और इसको कंप्लीट करने में भी 10 घंटे का समय लग जाता है। गंगोत्री धाम में भी आप होटल या डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं और रात को स्टे करके अपनी थकान मिटा सकते हैं। चलिए इसके बाद डे 4 में आप गंगोत्री धाम के दर्शन करिए। यहाँ पर कोई भी पैदल चलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप जिस भी साधन से आ रहे हैं आप गंगोत्री मंदिर से 500-700 मीटर की दूरी तक उस साधन से पहुंच सकते हैं। अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पर आपको 1000-1500 रुपये में आराम से होटल मिल जाएगा और 400 से 600 रुपये में डॉर्मेट्री या धर्मशाला में बेड भी मिल जाएगी। दोस्तों गंगोत्री धाम के दर्शन का भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, तो और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए डे 4 में दर्शन करने के बाद आप उस दिन वहाँ की नियर बाई प्लेसेस कवर कर सकते हैं और शाम को गंगोत्री धाम या फिर उत्तरकाशी में स्टे कर सकते हैं। इसके बाद डे 5 में आपको प्रस्थान करना है सोनप्रयाग या फिर गुप्त काशी के लिए। दोस्तों इन दोनों ही जगहों में जहां पर भी आपको होटल अवेलेबिलिटी मिल जाती है आप वहां पर जा सकते हैं। ये दूरी 250 किलोमीटर की पड़ती है और इसको कवर करने में आपको फिर से 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। तो 5वें दिन आप होटल में चेक इन कीजिए और रेस्ट करिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं छठे दिन की ओर। इस दिन आपको सुबह सुबह प्रस्थान करना है महादेव के धाम यानी कि केदारनाथ धाम के लिए। दोस्तों ये पूरा ही रास्ता ट्रैकिंग वाला है जिसकी दूरी 16 से 17 किलोमीटर की पड़ती है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप घोड़े, खच्चर या पिट्ठू का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर सेवा भी मिल जाती है। इसके लिए आपको सोनप्रयाग, फाटा या फिर गुप्त काशी से ऑप्शंस मिल जाते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग और लेटेस्ट प्राइसिंग चेक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करिए और अपना नाइट स्टे वहीं पर करिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आप सेम डे वापस भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद 7वें दिन यानी कि डे 7 पर आपको केदारनाथ धाम से नीचे की ओर वापसी की यात्रा करनी है। तो जहां पर भी आपका होटल है आप वहां पर आकर रेस्ट करिए और इस प्रकार हमारा डे 7 एंड हो जाता है। केदारनाथ यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं डे 8 की तरफ। इस दिन आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर बढ़ना है। दोस्तों ये दूरी जो है 230 किलोमीटर की पड़ती है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको फिर से 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। बद्रीनाथ में आपको रुकने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर भी कोई ट्रैकिंग नहीं होती है, इसलिए मंदिर के आसपास आपको रूम 800 से 1500 रुपये में और डॉर्मेट्री में या धर्मशाला में बेड 400 से 600 रुपये में मिल जाएगी। मंदिर के पास ही पार्किंग के भी ऑप्शंस हैं, तो आप अपनी गाड़ी पास तक ही लेकर जा सकते हैं। चलिए फिर डे 8 पर आप रेस्ट करिए और डे 9 को आप सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम के दर्शन करिए। इसी के साथ साथ मंदिर के आसपास आप यहाँ पर भारत का आखिरी गांव माना गांव और भीम पुल आदि प्लेसेस कवर कर सकते हैं। इसके बाद यात्रा के आखिरी दिन पर आते हैं यानी कि डे नंबर 10। दोस्तों इस दिन आपको वापसी की यात्रा करनी है हरिद्वार, ऋषिकेश या जहां पर भी आपकी यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन हो। फिर वहां से आप अपने शहरों तक के लिए बस या ट्रेन ले सकते हैं। दोस्तों इस पूरी यात्रा में हमने 10 दिन की प्लानिंग बताई है। अगर आप चाहें तो आप इस यात्रा के दौरान और भी बहुत सी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गंगोत्री धाम के साथ साथ गोमू ग्लेशियर तक का ट्रैक करना है तो उसके लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा रखना होगा। इसके अलावा आप हर्षिल वैली घूम सकते हैं या फिर और भी बहुत सी प्लेसेस कवर कर सकते हैं जिनको हमने चारों धामों की सेपरेट वीडियोस में बताया हुआ है। इसके लिए आपको इस ट्रिप में 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना होगा। अगर हम रुकने की व्यवस्था की बात करें तो आपको इन सभी ज्यादातर प्लेसेस पर GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के सरकारी टूरिस्ट रेस्ट हाउस और डॉर्मेट्रीज देखने को मिल जाती है। इनकी बुकिंग आप GMVN की ऑनलाइन वेबसाइट पर करा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सभी प्लेसेस पर बहुत सी धर्मशालाएं और लॉजेस भी देखने को मिल जाएंगे। इनको आप काफ़ी कम कीमत पर बुक करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर जगह प्राइवेट होटल्स भी मौजूद हैं जिनके रेट 800-1000 रुपये से शुरू होते हैं। दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा
कि यात्रा की भीड़ के हिसाब से ये रेट्स घटते बढ़ते रहते हैं। चलिए वीडियो के अगले सेक्शन में हम बात करते हैं चारधाम यात्रा के दौरान कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आप जब भी इतनी लंबी यात्रा करने के लिए निकल रहे हो तो अपने साथ अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ ज़रूर रखिएगा। इस यात्रा के दौरान ऊंचाई के कारण काफ़ी जगहों पर ठंड बढ़ जाती है, तो अपने साथ वुलेंस यानी कि गर्म कपड़े ले जाना मत भूलिएगा। हो सके तो अपने साथ एक रेनकोट या छाता भी रखिएगा, क्योंकि अगर आप मानसून के समय के आसपास यात्रा करते हैं तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो आपको 70 to 80% हर जगह पर मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज करने के लिए एक पावर बैंक और साथ में टॉर्च रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान अपना आधार कार्ड या फिर और कोई भी आईडी प्रूफ संभाल कर रखिएगा। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी यात्रा काफ़ी अच्छे से संपूर्ण हो जाएगी। चलिए वीडियो के आखिरी सेक्शन में बात करते हैं इस पूरे चारधाम यात्रा के बजट की। दोस्तों, अगर आप 10 से 11 दिन की यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो आपका कुल खर्चा मिनिमम टू मिनिमम 16 से 18-19 हज़ार रुपये तक आएगा। वैसे अगर आप पीक सीजन के समय जाते हैं और भीड़ भाड़ बढ़ जाती है तो ये बजट बढ़ भी सकता है। इस किराए के अंदर हमने आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने का किराया, रहने का किराया और खाने पीने का किराया जोड़ा है। अगर आप यमुनोत्री या फिर केदारनाथ में खच्चर, हेलीकॉप्टर, पिट्ठू ये सब सर्विसेज लेते हैं तो आपका इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। इन सभी खर्चों की एग्जैक्ट डिटेल्स जानने के लिए आप उस धाम की वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये था चारधाम यात्रा का एक संपूर्ण टूर प्लान यानी कि आइटनरी, जिससे कि आप अपनी यात्रा की प्लानिंग के समय हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर क्वेरीज हों तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। दोस्तों, चारों धामों की अलग अलग सेपरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ जो वीडियोस हमने बनाई हैं इस समय वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, तो आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जो लोग भी चारधाम की यात्रा करना चाह रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यात्री सेंट्रल चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के ऑल इंडिया की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस लेकर आते रहते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपकी यात्रा मंगलमय हो।